मैंने चोरी नहीं की। ये शब्द हमारी जमीर को तब तक काटते रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। तो चिप्स के पैकेट ने ली 13 साल के बच्चे की जान। दोस्तों, यह सुनकर आप थोड़ा हैरान हो रही होंगी, लेकिन दोस्तों यह सच है। पश्चिमी बंगाल कलकत्ता में 13 साल का एक बच्चा 7वीं कक्षा में पढ़ता था और नाम था कृष्णेंदु दास। वह अब इस दुनिया में नहीं है। एक चिप्स के पैकेट ने उससे सब कुछ छीन लिया, और उसका आत्मसम्मान, उसका विश्वास, उसका बचपन और अंत में उसका जीवन। 23 मई 2025 को यह घटना सुर्खियों में आई, लेकिन असल में यह उस दिन की कहानी नहीं है। यह हमारे समाज की उस सोच की कहानी है जो बिना सुने, बिना कहे, बिना समझे सिर्फ दोषी ठहराने में यकीन रखती है। कृष्णेंदु पर आरोप था कि उसने एक मिठाई की दुकान से 3 चिप्स के पैकेट चुराए और दुकानदार शुभंकर दीक्षित ने बिना सोचे समझे उसे सारेआम थप्पड़ मारी और उसे उठक बैठक भी कराया। लोगों के सामने बेइज्जत किया। उसका अपराध चिप्स के पैकेट उठाना था, जो उसने चुराए नहीं थे बल्कि उसे सड़क पर गिरे हुए मिले थे। उसका सबूत आज सीसीटीवी फुटेज है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। घर लौटने पर माँ ने भी उसकी बात नहीं सुनी और गुस्से में आकर उस पर थप्पड़ मारा। कृष्णेंदु टूट चुका था। उसने कीटनाशक दवा ली और उसे पी लिया और अगले दिन उसकी मौत हो गई। और जाते जाते एक छोटा सा कागज छोड़ गया, एक सुसाइड नोट, जिसपे लिखा था, माँ मैंने चिप्स नहीं चुराई, मुझे सड़क पर पड़े मिले और मैंने चोरी नहीं की। बस इतना ही। कृष्णेंदु की कहानी सिर्फ एक आत्महत्या नहीं है, बल्कि एक जिद्दी समाज की कहानी भी है। दोस्तों, हमारे यहाँ सबके सामने शर्मिंदा कर देना अब सजा नहीं है, बल्कि लोगों की आदत बन चुकी है। स्कूल हो, घर हो, बाजार हो, बच्चे जब भी कोई गलत काम करते हैं तो उन्हें समझाने की बजाय सुधारने की कोशिश की जाती है, और यह सुधारना केवल डराकर, दबाकर और मारकर ही किया जाता है। पर क्या कोई बच्चा अपमान से सुधरता है? वह बस अंदर ही अंदर बुझता जाता है। कृष्णेंदु की मौत हम सब के लिए एक आईना है दोस्तों, एक ऐसा आईना जिसमें हमने अपना चेहरा देखना होगा, और खासकर तब जब हम किसी बच्चे से किसी बात को पूछे बिना उसे दोषी ठहरा देते हैं। माता पिता, शिक्षकों को और समाज को यह समझना होगा कि बच्चे केवल अनुशासन नहीं बल्कि समझदारी भी चाहते हैं। हर बार सजा ही हल नहीं होती है, कई बार गले लगाकर भी जिंदगी बचाई जा सकती है। दुकानदार शुभंकर दीक्षित आज भी फरार है। पुलिस ने मृत्यु का मामला दर्ज किया है और किसी ने भी कोई शिकायत नहीं की। लेकिन दोस्तों, कृष्णेंदु की मौत सिर्फ एक केस फाइल नहीं है, यह एक चेतावनी है। अगर हम अभी भी नहीं चेते, अगर अब भी हमने बच्चों को नहीं सुना, अगर अब भी हम शर्मिंदगी को सजा मानते हैं, तो शायद अगला कृष्णेंदु हमारे घर का हो सकता है, और तब उसकी चुप्पी हमारी सबसे ऊंची चीख बन जाएगी कि मैंने चोरी नहीं की। ये शब्द हमारी जमीर को तब तक काटते रहेंगे जब तक हम जीवित रहेंगे। तो सोचिएगा जरूर। जनहित के लिए वीडियो को आगे जरूर शेयर करें।